अहमदाबाद के गड़िया इलाके में रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। बेकाबू हाथी की चपेट में आने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं गजराज को काबू करने के लिए प्रशासन को इंजेक्शन देना पड़ा है। और इसी के साथ तस्वीरें जब सामने आई तो यहाँ पर लोगों में डर देखा गया, लेकिन गजराज को काबू करने की कोशिशें भी नजर आई। अचानक से गजराज यहाँ पर बेकाबू हो गए, जो कि सड़कों पर दौड़ने लगे। इधर से उधर वो दौड़ रहे थे। उसी बीच एक युवक जो है उनके चपेट में आया, जिसकी वजह से वो घायल हुआ और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अफरा तफरी ये देखी गई और फिलहाल गजराज को काबू में कर लिया गया। लेकिन गजराज को काबू करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन ने इंजेक्शन लगाया गजराज को, तब जाकर यहाँ पर हाथी को कंट्रोल में किया गया, काबू में किया गया और उसके बाद इलाके में शांति जो है वो देखी गई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है भगदड़ मची। जिस तरीके से लोग डरे सहमे नजर आए, उस वक्त चिंता ज़रूर बढ़ गई थी, लेकिन वक्त के साथ ही हालात को काबू कर लिया गया। और गजराज अचानक से बेकाबू होकर जब सड़कों पर भागने लगे तो लोग डर गए थे, सहम गए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गजराज हैं जो कि इस वक्त भागते नजर आ रहे हैं, जिनके पीछे यहाँ पर लोग भी भागते नजर आ रहे हैं, जो इन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ शांति से चल रहा था। सड़क पर भीड़ थी, दोनों तरफ लोग जमा हुए थे। अचानक पीछे से लोग भागते हुए आते हैं और फिर पता चलता है कि गजराज जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं, जो सड़क पर इधर से उधर भाग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा शोर शराबा था और इसी के साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही थी लगातार। और हो सकता है इतनी भीड़, अनाउंसमेंट और इतने शोर शराबे की वजह से, ढोल नगाड़ों की आवाज़ की वजह से गजराज जो है वो बेकाबू हो गए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन रावल का रुख करेंगे। जतिन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक हाथी जो हैं वो बेकाबू हो गए, जो सड़कों पर इधर से उधर भागते नजर आए। बहुत ज़्यादा शोर है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ है, ये कारण एक प्रमुख हो सकता है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि इंजेक्शन के साथ जो है उन्हें काबू किया गया। किस तरह का इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस तरह से आज जो भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा जो है वो निकाली गई। आज जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब खाड़िया पहुंचने वाली थी, उससे पहले जो है वो थोड़ी देर पहले ही जो है वो जो खाड़िया इलाका है वहाँ पर, जैसे कि रथ यात्रा के आगे पहले अखाड़े होते हैं, फिर गजराज होते हैं। तो गजराज तकरीबन 17 जिससे गजराज के जो है वो महावतियों का कहना है कि ढोल नगाड़े की वजह से ये चीज नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि इन हाथियों को ट्रेन किया गया होता है कि ढोल नगाड़े की जिस तरह की जो आवाज हो उसमें वो कंट्रोल रह सके। लेकिन महावत का कहना था कि शायद हो सकता है किसी ने कोई मजाक मस्ती की और उसी की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ हो। हालांकि जब खाड़िया में जब ये हाथी जब बेकाबू हुआ था तो काफी भगदौड़ जो है वो मच गई थी। तकरीबन एक आदमी भी उसकी चपेट में भी आ गया था। एक कैमरामैन जो शूट कर रहा था वो भी इसकी चपेट में आ गया था। जो व्यक्ति थोड़ा इजाग्रस्त हुआ था उसको एसपीपी जो अस्पताल है वहाँ पर उसको जो है वो ले जाया गया है, उसको वहाँ पर भर्ती कराया गया। हालांकि उसको इतनी कोई गंभीर इजा जो है वो नहीं आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर होते होते रह गया है। क्योंकि खाड़िया जो इलाका है पूरा, जैसे पोल वाला जो इलाका है वहाँ पर काफी जो पुराने मकान है और ऐसे में अगर हाथी इधर उधर कहीं अगर जाता, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक भी थी। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस ने तुरंत ही वहाँ से लोगों को हटा दिया था और हाथी को गली में एक ले जाकर फिर उसको इंजेक्शन दे दिया गया था। इंजेक्शन उसको बेहोशी का इंजेक्शन जो है वो दिया गया था, जिससे कि वो एकदम पूरी तरह से शांत हो गया। फिर उसको ट्रक में बिठाकर जो है वो उसको जो मंदिर जो है वो ले जाया गया, रथ यात्रा से उसको निकाल दिया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर अहमदाबाद की रथ यात्रा में होते होते रह गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर अहमदाबाद में हो सकता था। अभी थोड़े दिन पहले की 12 जून की बात है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश
हुआ था, जिसमें 270 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। और आज भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन जो है पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है वो संभाल लिया और बिल्कुल ये हादसा होने से बच गया। बिल्कुल जतिन, और गनीमत ये रही कि हाथी भी सुरक्षित है और आसपास मौजूद तमाम जो भीड़ थी, लोग थे, वो भी जो है सुरक्षित हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, समय रहते हालात को काबू कर लिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई सवालों के जवाब अब भी मिलने बाकी हैं। दरअसल जो खुलासे हो रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो बताते हैं कि सोनम राजा को हर हाल में मारना चाहती थी। सोचिए भला, एक शख्स को मारने के लिए एक दो नहीं बल्कि 36 गोलियां खरीदी गई थी।